नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राज। हम आज वसई में आए हुए हैं और बिंद समाज के लोगों से अर्थात मल्लाह समाज के लोगों से मेरा मिलने का सिलसिला जारी है। आप वीडियो में बराबर देखते भी हैं। तो हमारे साथ बिजनेसमैन सुनील जी हैं। जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। तो आपका जो यह बिजनेस है, पहले तो आप अपना पूरा परिचय बताइए हमारे दर्शकों को कि आपका क्या परिचय है। मेरा नाम सुनील श्रीनाथ बिंद है और मैं रहने का जो है विंध्याचल मिर्जापुर जिला विंध्याचल के एरिया का रहने वाला हूँ। कछुआ मार्केट, भटौली घाट। अच्छा, जैसे हम भी बिंद लिखते हैं, हमारा कैमरामैन भी बिंद है। आप सब उधर क्या लिखते हो? बिंद ही लिखते हो, कुछ और लिखते हो? नहीं, हम बिंद ही लिखते हैं। अच्छा। जातियां तो अपना बहुत सारी है, केवट, मल्ला, निषाद, सहानी और मजार, ऐसा ऐसा बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन हमारे एरिया में हम लोग तो बिंद लिखते हैं, तो यहाँ पे भी बिंद ही लिखते हैं, बॉम्बे में भी। आप किसी संगठन के बैनर तले काम भी करते हैं? जी जी सुना मैं है मैंने। जी मैं मछुआ समाज एकता संघ का राष्ट्रीय सचिव के पद पे अभी कार्यरत हूँ। जी। और काफी हम लोगों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे मछुआ समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लोग बहुत जुड़ रहे हैं और आगे का हमारा जो विचारधारा है मछुआ समाज या जो भी ओबीसी जी। ओबीसी जात के जो भी लोग रहेंगे मछुआ समाज के बैनर तले हम लोग उसको बढ़ावा देने का कोशिश कर जोड़ने का काम करेंगे। जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो अब मैं जिस पर्पज से यहाँ पर आया कि आप एक बिजनेसमैन है और लाइट की कंपनी है आपके पास, तो कैसी कैसी लाइटें हैं, सस्ता महंगा, फिर और अन्य चीजें? देखिए, हमारे पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं लाइट का। और उसके अलावा हमारा तीन फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री में हमारा यहाँ पे जो वर्तमान में ऑफिस में बैठे हैं, यहाँ पे लाइट्स वगैरह बनता है। काफी प्रोडक्ट हैं, 400 प्रोडक्ट का हमारा पूरा जो है लाइट का जितना भी बड़ा काम है वो है 400 प्रोडक्ट। उसके अलावा भी हमारा किचन का, जी। घर के किचन के अंदर जो बाटला रहता है गैस का, उसके नीचे एक ट्रॉली रहती है, वो भी बनाया जाता है। फिर वो अपना टेबल पे रिंग रखी जाती है जिसके ऊपर खाना निकाल के रखने का रहता है, वो टेबल रिंग बनता है। जी। और पापड़ सेकने वाला एक प्लेट आती है वो रिंग वायर की, वो भी बनता है। और गैस की जाली, जिसके ऊपर गैस जलता है उसमें एक जाली आती है, जाली रखा रहता है कढ़ाई रखने के लिए, वो जाली बनाया जाता है। और डॉक्टर पक्कड़ पक्कड़ एक बोलते हैं उसको, वो पक्कड़ का भी अभी वीडियो आपको दिखाएंगे, वो भी है हमारे पास। वो भी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो किचन का भी, स्टील का भी काफी आइटम्स बनता है। हाँ, तो मैं आपसे एक बीच में सवाल करूंगा कि जो यह आपने इतना बड़ा प्रोडक्ट तैयार किया, ये पिताजी की देन है या फिर आपके संघर्षों की देन है? देखिए, पिताजी तो गांव से बिलोंग करते थे, वो गांव में ही रहते थे। और हम आज के 27-28 साल पहले, जब भी हम 12वीं कक्षा का जो है कि तैयारी कर रहे थे, उस टाइम पे हम 12वीं कक्षा के बाद में यहाँ पे आए बॉम्बे में। ऐसा कुछ स्थिति के कारण बॉम्बे में आना हुआ। तो यहाँ आने के बाद में यहीं रह गए और पूरा एम्पायर खड़ा कर दिए। किसी का बैक सपोर्ट नहीं था। सर्वप्रथम हमने हेल्पर का काम किया। हेल्पर मतलब किसी कंपनी में छोटे पद पे जो बच्चे लोग काम करते हैं, उस हिसाब से हम 17-18 साल के एज से आ गए थे। और आज 45-6 एज चल रहा है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे आए थे कि आने के समय यहाँ कुछ नहीं था, हम जिस एरिया में रहते हैं, और हमारा भी बैकग्राउंड कुछ नहीं था। 28 रुपए की पगार पे पर डे का काम किए थे, और आज हम स्टार्टिंग में 500 देते हैं लोगों को, और लास्ट 2500-3000 रोज का पर डे वाला वर्कर हमारे पास काम पे है। तो ये किस कंपनी का नाम क्या है? किस नाम से जाना जाता है? कंपनी हमारा 2 नाम से जाना जाता है, बिमल लाइट इंडस्ट्रीज और बिमल इंजीनियरिंग वर्क्स। बिमल इंजीनियरिंग वर्क्स में हमारा स्टील का प्रोडक्ट बनता है, जो एसएस का और एमएस का रहता है। मतलब एचएस और एमएस का मतलब? एसएस मतलब होता है स्टेनलेस स्टील, स्टील का प्रोडक्ट। और एमएस मतलब होता है लोहे का, लोखंड का, मैग्नेटिक स्टील, जिसमें चुंबक पकड़ते हैं। अच्छा। तो ये जो है। और दूसरा
जो फैक्ट्री है वो है विमल लाइट। विमल लाइट में पूरा प्रोडक्ट जो है एल्यूमिनियम का होता है जी जी। और इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत सारा लगता है, वो हम बाहर से बनवा लेते हैं क्योंकि हर एक का अलग अलग काम करने का तरीका रहता है। तो जो मदरबोर्ड रहता है वो बाहर से आ जाता है एलईडी का, उसको हम सोल्डरिंग वगैरह करवा के ले लेते हैं और उसके बाद में उसको चलाने के लिए चोक, जिसको ड्राइवर बोलते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है, तो वो भी हम परचेस कर लेते हैं। और बाकी लाइट का फिटिंग वगैरह ये सब जो डब्बे रहते हैं, बॉक्स वगैरह, वो सब हमारे यहाँ बनता है, उसको तैयार करते हैं। नीचे बहुत सारे सिस्टम लगे हुए हैं, अभी नीचे दिखाया हमने। तो ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। देखिए सबसे छोटा प्रोडक्ट ये हमारा है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। ये सबसे छोटी प्रोडक्ट है, ये घर के अंदर सीलिंग में ऐसा लगाया जाता है, स्पॉट लाइट बोलते हैं इसको। कितना इसका होगा ये ये 85 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। ये तो अभी 125 का है, लेकिन इससे थोड़ा ये अलग टाइप का है। ये मूवमेंट लेवल वाली है, मूवमेंट होती है इसमें। जो फिक्स रहेगा ना वो आपको 85-90 के बीच से स्टार्ट होगा। उसके ऊपर आपको 15,000 रुपए तक का एक प्रोडक्ट, एक पीस का रेट है। बोलेगा 80 रुपए से स्टार्ट है, 80-85 से, और 15,000 तक का लास्ट प्रोडक्ट है। 1200 वाट का लाइट, ये अभी 4 वाट का है। तो आप इतने आपके कंपनी में लाइट्स बनते हैं, आपने कहीं ये काम सीखा था पहले कि काम करते करते आपको इसका अनुभव हो गया? देखिए काम सीखे नहीं थे। सर्वप्रथम जब बॉम्बे आए थे तो गांव से ऐसे चले आए, पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई अच्छा चल रहा था। कितना पढ़ाई आपकी है फिलहाल? पढ़ाई गांव से तो 12 करके आए, फिर यहाँ 12 के बाद बीएससी कंप्लीट किया जो है कि नासिक से प्राइवेट, और कुछ आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक का किया, इलेक्ट्रिकल का आईटीआई किया, फिटर का किया। पढ़ाई काम करते टाइम पे किया। बोलेगा तो 11-12 के कच्चे में गांव में थे, उसके बाद में जब यहाँ आए तो हम काम करते हुए किए पढ़ाई। काम खुद करते थे, पूरा डे नाइट काम किया उस जमाने में, 97-98 में, और 2000-2005-8 तक हमने डे नाइट काम किए, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। सुबह 7 बजे से रात को 2 बजे तक कंटिन्यू काम किया, उसका कोई यही नहीं है कि हमने कितना काम किया, काम बहुत किए। अच्छा, इस संघर्ष में आपका कोई सहभागी रहा? संघर्ष में सहभागी कोई नहीं रहा, क्योंकि संघर्ष स्वयं से करना पड़ा जी। और लोगों से अच्छा मुलाकात थी। बॉम्बे में आने पे हमारे बहुत सारे नजदीकी मित्र ऐसे बने थे, आज भी हैं। उन्होंने बहुत सपोर्ट करते थे। फैक्ट्री हमने डाला था, और फैक्ट्री जब ही डाला तो उनका सपोर्ट लिया। और हमारे खुद एक बड़ी कंपनी में हम काम कर रहे थे, वहाँ हमारे सेठ थे, सेठ का भी हमें बहुत सपोर्ट था, क्योंकि हम घर जैसे वहाँ पे रिलेशन बना चुके थे। अच्छा। और वो रिलेशन आज भी चल रहा है। हम वहाँ से लाखों का मटेरियल आज भी लेते हैं और उनको देते भी हैं। कई लाखों का बिजनेस चलता है, घर जैसा रिलेशन है आज भी। और मैं वहाँ पे लगभग हमारा फैक्ट्री डाल के 2006 में हमने कंपनी ओपनिंग कर चुका था। 2008 में हमने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन हमने वहां से नौकरी छोड़ा था 2012 में। हमने वहाँ करीब लगभग 12-13 साल नौकरी किया, और उसके पहले 1-2 साल इधर उधर 4 साल किए थे दूसरी जगह। 3-4 फैक्ट्री हमने काम किया था। गोदरेज में भी हमने काम किया था। सर्वप्रथम तो हमने जब बॉम्बे से यहाँ गांव से बॉम्बे में आए तो यहाँ आए, ये जो वसई का एरिया है, यहाँ आने पे हमने बहुत छोटा काम किया, जिसका पगार था हमारा 28 रुपया पर डे। 28 रुपये पर डे के पगार में हमने काम किया। और उस जगह पे हम आज करीब नहीं कुछ है तो 3 करोड़ का उसी जगह है, यही एरिया है, ये हमारी फैक्ट्री है। हमने इसे खरीद के लिया है, और इसी एरिया में थोड़ा आगे 100-200 मीटर आगे हम 28 रुपए के पगार पे काम किए हैं। अच्छा, वो चीज देखने की वजह से 28 रुपए का आपने पगार के काम किया, उधर देखते हो और इधर देखते हो, तो बीच का अंतर क्या समझ में आता है? सर बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। अभी इसके लिए तो क्या बोले, ये हमारे साथ जो हो गया। अच्छा, कभी गिल्टी महसूस नहीं तो मैं 28 रुपए में काम किया हूँ? नहीं, ऐसा गिल्टी फील नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे लिए 28 रुपया बहुत था। 28 रुपए के पगार में हम इतना डे नाइट करते थे, कुछ ऐसा काम करते थे उसके अंदर। जैसे मटेरियल आती थी, बड़ी लॉरी आता था, बड़ी गाड़ी आती, बड़ी बड़ी गाड़ी आती थी, उसके अंदर से मटेरियल हम अगर खाली करते थे, लगभग 8 से 10 टन मटेरियल आता था। तो टीम बना के हम लोग 4 जन, 2 जन, 5 जन ऐसा खाली करते थे।
तो एक गाड़ी खाली करने का हमको 200 रुपया मिलता था। तो 4 जन करे तो 50 रुपया, तो पर डे हम लोग एक गाड़ी खाली करते थे। हाजिरी हमारा 28 रुपये था, लेकिन 50 रुपया उस टाइम पे पर डे का वैसे लेते थे। वो गाड़ी खाली करते थे, और वो गाड़ी जो गाड़ी बड़ी रहती थी उसको खाली करने में वो लगभग जो ट्रैक्टर रहती है, ट्रैक्टर का जो हैंडल गया रहता है, अच्छा। वो हौज रहता है, इतना बड़ा गियर बॉक्स, इतना बड़ा 110 किलो का रहता था। 110 किलो के वो जो हौज रहता था गियर बॉक्स, उसको हम, और एक हमारा पार्टनर रहता था, हम दोनों हेल्पर रहते थे ऐसा समझ चलिए, उसको उतारते थे लॉरी पर से, और एक पीस नहीं रहता था, वो एक बार में आता था तो 500 पीस आता था। तो 500 पीस का कितना हो गया, अभी आप देख लीजिए, 500 पीस हमारे पास वो आता था, 500 इंटू लगभग 100 किलो का जी। तो 50,000 किलो, 5,000 50,000 किलो का मटेरियल आता था। पूरी गाड़ी रहती थी 8-10 गाड़ी को हम लोग 2-3 घंटे में खाली कर देते थे। एक एक गाड़ी पे 5-5 टन रहता था, 10 गाड़ी रहती थी। अच्छा, आपने अपने जीवन में इतना मेहनत किया, फिर आज जो है इतनी बड़ी जगह पे आप पहुंचे, आप इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल किया, तो आपको कैसे महसूस होता है, आपके बच्चों को कैसे महसूस होता है कि हमारे फादर ने इस तरीके से इसको कार्य को अंजाम दिया? देखिए, सबको प्राउड तो होता ही है। हमारे घर पे हमारी मम्मी जो है बहुत प्राउड फील करती है, भाई लोग भी हैं ऐसे, और हमारे पिताजी तो बहुत अच्छे थे और बहुत प्राउड करते थे, लेकिन कोरोना काल के कुछ दरमियान उनकी डेथ हो गई। तो हम कभी घर वालों को, हमारे फैमिली मेंबर को कभी दुखी नहीं किए, क्योंकि जो आवश्यकता पड़ती थी हम फाइनेंशियली बहुत लोगों को सपोर्ट करते थे, जो भी देने का होता था दे देते हैं। और यहाँ पे भी हमारे पूरा फैमिली रहती है, अच्छा खासा यहाँ हमारा घर है, फ्लैट है, और एक नहीं 3-3 फ्लैट है, और फैक्ट्री भी है, दो फैक्ट्री एक्चुअली खरीदा हुआ है, एक ऐसा नॉर्मली भाड़े पे चल रहा है, 3 फैक्ट्री भी है। बहुत सारे चीजें किया, इतना बड़ा आदमी बनने के बावजूद भी अपने को ऐसा कभी फील नहीं हुआ। आज भी हम जो है कि बैकफुट पे काम करते हैं, पूरा काम करते हैं। अच्छा, एक चीज आप ये बताइए मुझको, जो आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो इनके लिए आपके प्रति कभी ऐसा महसूस हुआ कि हम मालिक हैं, वो नौकर हैं? क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है, तो इसके लिए मैंने आपसे सवाल किया। देखिए, काम के दरमियान अभी हमारा जो ये हो गया, लाइबिलिटी हो गई, वो बहुत ऊंची हो गई है। तो हमारे फैक्ट्री में सब घर के ही आदमी हैं, गांव के और रिश्ते में हैं, और कुछ लोग के रिश्ते में हैं। तो इस प्रकार से पूरे हमारे एरिया के ही जुड़े हुए लोग हैं। पूरी टीम पूरे एरिया की है, और उसमें काम जो है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से बांट दिया गया है। 4-5 कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उनको दे दिए हैं, तो वो बारी बारी से अपना अपना काम देखते रहते हैं। उनके अंडर जो आदमी आता है वो अपना काम कराते रहते हैं। ऐसा कुछ ही नहीं रहता है। माहौल जब भी त्योहार वगैरह रहता है तो हम लोग मिलके सेलिब्रेट करते हैं सबके साथ। अच्छा, या जो आपका इधर जितने भी चीज प्रोडक्ट बनते हैं, इसका सप्लाई कहाँ-कहाँ होता है? पूरे भारत में होता है कि विदेशों में भी होता है? देखिए, विदेश का तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि 1-2 पार्टी हमारा विदेश में भी माल सेल करता है, लेकिन डायरेक्ट हम नहीं करते हैं। लेकिन पूरी इंडिया में हम डायरेक्ट सेल करते हैं। हमारा पार्टी जो है लगभग 8-9 प्रांत में है, बेंगलोर, मद्रास, कर्नाटक और महाराष्ट्र, गुजरात में 2-3, फिर आपका मध्य प्रदेश में भी 2-3 जगह जा रहा है, केरला में जाता है, उड़ीसा भुवनेश्वर साइड में जा रहा है, फिर आपका बाबा रामदेव पतंजलि में जाता है, उसका अप्रूवल है हम लोग का, और ये हरियाणा में जाता है। राजस्थान में तो 1-2 बार गया, लेकिन पार्टी सक्सेस नहीं हुआ, और फिर आपका कलकत्ता साइड में, आसाम साइड में जाता है सर। तो जो आपका ये प्रोजेक्ट है, आपने तो बहुत सारा संघर्ष किया अपने जीवन में, तो जो आपके वर्कर्स हैं, इनके लिए आपके अंदर क्या महसूस होता है कि हमको इनके लिए जो है कुछ करना चाहिए? क्योंकि वर्करों के लिए कोई सोचता, ना सरकार सोचती है, ना तो कभी जैसे नौकर और मालिक के बीच में बड़ा दूरस्थ होता है, वो चीज़ें आपके नौकरों और आपके बीच में तो नहीं हुई? नहीं, देखिए, वर्कर जो है हमारे पास जितने भी हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई बाहरी तो है नहीं। तो पगार जो होता है ना, वो एकदम टाइम टू टाइम मैं देता हूँ। हाँ, वही चीज़ मैं पूछ रहा हूँ। मेरा ये स्टाइल है कि मैं बीमार भी रहूंगा तो भी 10, और 10 संडे पड़ा तो 11, और
जो उसका खर्चे का टाइम है वो 22-23 ये मेरा फिक्स है। इसके लिए कोई मुझे डगमगा ही नहीं सका अब तक। मैं पगार एकदम डिक्टो टाइम पे देता हूँ। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं झुलाते रहते हैं पगार के लिए। कोई सिस्टम नहीं है, हम पगार एकदम टाइम टू टाइम पे देते हैं। और अच्छा, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी हम बोल के रखते हैं कि तुरंत पगार देता हूँ, और उनके आदमी को बोल देता हूँ भाई पगार दे दिया गया है, आप पूरा पगार आप लोग अपना ले लीजिए। अच्छा, ये बताइए आप मुझे कि जो आपके कॉन्ट्रैक्टर हो गए, आपके वर्कर्स हो गए, तो इनके बीच जो 12 घंटा ड्यूटी होती है, कभी उसके प्लस भी चलता है कि सिर्फ 12 घंटे ही चलता है? ड्यूटी 8 घंटे की है, 4 घंटे हम लोग ओवर टाइम देते हैं, 12 घंटा। तो 12 घंटे का एवरेज से ही चलता है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्रीज में बॉम्बे में 12 घंटा ही बोला जाता है। और 12 घंटे के बाद में एक्स्ट्रा भी काम करते हैं, उसको खाने पीने का, नाश्ते का बंदोबस्त किया जाता है। अच्छा। और ये चलता है लगभग महीना में 2-4 एक आध 2-4 बार ऐसे चलता है अर्जेंट रहने पे। बट काम इतना रहता है कि हमेशा अर्जेंट ही रहता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम 12 घंटे में काम को फिनिश करें। अच्छा, कोई जैसे काम करना चाहता हो आपके इधर कंपनी में, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? कोई भी काम करना चाहता है तो कांटेक्ट करें, और जो है कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं उनसे कांटेक्ट करें और काम मिल जाएगा। काम तो रहता ही है, आप तो पूरा पता बताइए ना हमारे दर्शकों को, अगर कोई चाहता है कि हम आएंगे यहाँ काम करने के लिए, आप आपके अंदर की चीजें देख करके कि आप अच्छे जो है एक जिसको सेठ कहते हैं आसान भाषा में, तो उसको देख करके लोग देखेंगे वीडियो तो जरूर कोशिश करेंगे। देखिए, आने का जो है कि अभी कोई कांटेक्ट में रहेगा तो ही बात हो जाएगी कि कैसे आने का है, क्या करना है। और डायरेक्ट तो आ नहीं सकते हैं कोई भी, तो जो भी रहेगा तो कोई बात रहेगा तो हम बात करेंगे। अच्छा। और बता देंगे एड्रेस, ठीक है, कोई भी बात करे। ठीक है। आप बिजनेस मैन सुनील जी हैं, आपने इनको सुना, तो इनके प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाता हूँ किस तरीके से इनका प्रोजेक्ट चलता है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, मैं अपने कैमरा पर्सन रामाचल के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत।